जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। बात करेंगे चमोली की, जहां ऑपरेशन जिंदगी को लेकर हम आपको अपडेट देंगे। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट बता भी रहे हैं। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टीमों ने अब तक 40 मजदूरों को बाहर निकाल लिया है, तो वहीं 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की है, जिन्हें माणा हिमस्खलन स्थल से बचाया गया है और उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहां से जोशीमठ भी कुछ मजदूरों को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन बीआरओ कर्मियों को बचाया गया, उनमें से 3 का जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब तक फंसे हुए कुल 55 बीआरओ कर्मियों में से 50 मजदूरों को बचाया जा सका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है और घायल श्रमिकों से मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात भी की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग भी की है, अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाएगा और इस दौरान क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, इन सब पर बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार संपर्क में हैं। चमोली के माणा में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। करीब 200 लोग राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। चमोली के माणा में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बीआरओ जो एजेंसी जिसकी रोड है, वो रोड ओपन कर रही है लामबगड़ से बद्रीनाथ धाम तक, और उसके अलावा एयर रेस्क्यू हमारा लगातार चल रहा है सॉटीज आर्मी के चॉपर्स के माध्यम से, और एनडीआरएफ की टीम को भी मोबिलाइज कर दिया गया है वहाँ पे। तो उम्मीद है कि अब जल्द ही हमें बाकी 8 लोगों का भी पता लगेगा और ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा। हाँ, डॉक्टर्स के अनुसार एक व्यक्ति क्रिटिकल है और उसको अभी असेस किया जा रहा है, उसकी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे हैं। बाकी सबको, किसी को माइनर इंजरीज हैं और फ्रैक्चर भी है कुछ लोगों को, तो उनके नेसेसरी एक्सरेज, इन्वेस्टिगेशंस और उनको ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर्मी के यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जैसा वेदर है, कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है हायर रीचेस में, लेकिन जोशीमठ में अभी थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ है। हमारी 3 टीम्स एसडीआरएफ की ऑलरेडी जोशीमठ पहुंच चुकी हैं, जो अराउंड 25 नंबर है। साथ ही साथ एनडीआरएफ के भी इतने ही पर्सनल जोशीमठ में उपलब्ध हैं। आगे जैसे भी वेदर क्लियर होगा, माना, बद्रीनाथ हेलीपैड्स रेडी होंगे, हम टीम्स का मूवमेंट आगे करवाएंगे। अभी फिलहाल हमारी हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम जोशीमठ में जो एक टीम उपलब्ध है, साथ ही साथ दूसरी सहस्त्रधारा हेलीपैड पे अलर्ट पे है। तो हमारा वेदर क्लियर होने पर बहुत डिपेंड करता है। चॉपर्स अवेलेबल हैं, एयरफोर्स का निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है, उनके चॉपर्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे वेदर क्लियर होगा, हम टीम्स को आगे रवाना करेंगे। देखिए, इसमें अभी जो कल 55 लोग जो फंसे थे अवलांच में, उसमें 47 अभी तक जो है रेस्क्यू कर लिए गए हैं और लगातार आर्मी, आईटीबीपी और अभी एनडीआरएफ की टीम भी वहां गई है माणा में। उनके द्वारा जो ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। अब तक का जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अब तक 50 मजदूरों को निकाला गया है, जबकि 4 मजदूरों की मौत की खबर आई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन के साथ आईटीबीपी, बीआरओ राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। 200 से ज्यादा बचाव कर्मी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात भी की है। जोशीमठ आर्मी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके साथ ही अधिकारियों के संपर्क में हैं, हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की है। जोशीमठ आर्मी अस्पताल में कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। जिंदगी की जंग जारी है। 55 में से 50 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। 200 से ज्यादा बचावकर्मी ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं।
चलिए अब बात करेंगे मौसम की। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मनाली और चंबा समेत कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। शिमला की बात करें तो जहां बर्फबारी की वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को भी प्रदेश में भूस्खलन के चलते 583 सड़कें और 5 राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हुई। हालांकि बदले मौसम का असर अभी अगले कुछ दिन तक दिखाई दे सकता है, यानी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। अभी मौसम इसी तरह से बिगड़े रहने के आसार हैं। तो अब आपको ये तस्वीरें मनाली से दिखाने वाले हैं, जहां पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। कई फुट तक की जो बर्फ है वो जमी हुई है। सफेद चादर पहाड़ों पर देखी जा रही है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिलहाल आपको कुछ और दिन भी इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये तब्दीली आई है, ये बदलाव आया है। मौसम विभाग की ओर से कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनाली से, जहां बर्फबारी के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते आप देखिए पेड़ों पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है। हर तरफ सफेद चादर बर्फ की नजर आ रही है। मौसम लगातार बदल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने के आसार हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 583 सड़कें बंद हो गई हैं। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। यातायात प्रभावित हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। लाहौर और स्पीति की बात करें 165, कुल्लू में 112 सड़कें बंद हो गई हैं। 2263 ट्रांसफार्मर, 289 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। भूस्खलन के चलते मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे पर भी यातायात बंद हो गया है। इन एरियाज में आने के लिए प्रशासन की ओर से आह्वान भी किया जा रहा है कि वो परहेज करें, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, जिससे चंबा तीसा रोड कल्हेल के पास पूरी तरह से बाधित हो चुका है। हालांकि मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन रास्ते खुलने तक यात्रियों को यहां से वैकल्पिक मार्गों के जरिए सफर करने की अपील की गई है। लोग इस तरफ ना आए, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं होगा। पहाड़ से लगातार बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं, जिससे जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चंबा में जो ये भूस्खलन हुआ है, उसके बाद से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरफ ना आए, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ खतरा बढ़ गया है। मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। एक तरफ आसमान से लगातार आफत की बारिश आ रही है, तो वहीं भूस्खलन भी परेशान कर रहा है। पिछले 4 दिन से जम्मू श्रीनगर की बात कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो गया है। इसको आज खोला गया। मौके पर जायजा लेने के लिए रामबन डीसी के अलावा एसएसपी रामबन, एसएसपी हाईवे ट्रैफिक ने जायजा लिया है, ताकि इस हाईवे को जल्द से जल्द खोला जा सके, बड़ी गाड़ियों के लिए खास तौर से खोला जा सके। आपको बता दें कि हाईवे के पास पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ता है। लेकिन आज अधिकारियों के निरीक्षण के बाद इस हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया है, लेकिन बड़ी गाड़ियां भी यहां से नहीं आ जा सकती हैं। उसको लेकर भी यहां लगातार काम किया जा रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लखीमपुर की बात करते हैं, जहां मौसम बदला बदला नजर आया और यहां अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को चौंका दिया है। ओलों की मोटी परत ने सड़कों को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे ऐसा लगा कि मानो पूरे क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है। इस बदले मौसम ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। तो बात करेंगे मथुरा की। यहां भी अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में लहलहाती हुई गेहूं, सरसों और अन्य फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने अपनी फसलों पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेमौसम हुई बारिश और बर्फबारी से किसान परेशान है। ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, लग रहा है कि बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और मथुरा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। बेमौसम हुई बारिश और बर्फबारी से किसान परेशान है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, भूस्खलन हो रहा है और इधर मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि के चलते भी भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के